जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 7 क्लास को कवर कर लिए थे हिस्ट्री का, तो ये 8वां क्लास है और पैरेलल बायोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, और प्लेलिस्ट बना दिए हैं सीरियली वाइज, हर एक सब्जेक्ट का चलते रहेगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके पास हर एक सब्जेक्ट का इस तरह का वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन चला जाए। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम था, क्या नाम था अन्य? भ्रष्ट, स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, विशाखदत्त। तो विष्णुगुप्त नाम था, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? कौन शासक था? अशोक, ठीक है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो कौन पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये कारुबाकी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? तो ये अर्धमागधी का किया है, ठीक है। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो ये तक्षशिला, ठीक है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? कौन थे? अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। 10 नंबर देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कौन सा धर्म अपनाए थे? बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? कौन थे जो मदद किए थे? चाणक्य। चाणक्य उनके गुरु थे। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? कला व मूर्तिकला बौद्ध का, ठीक है। अगला देखते हैं, 13 नंबर। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। श्रवण बेलगोला में इनकी मृत्यु हो गई थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ऑप्शन बी पे है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, ठीक है, पन। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार। तो देखिए, बिंदुसार भी है, चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, अजातशत्रु नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ये विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ। मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। 21 नंबर देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो ये अशोक थे। कौन? अशोक, ऑप्शन ए पे है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है?
देखिए अशोक का शिलालेख जो है ना पाटलिपुत्र में नहीं है, टोपरा, कंधार, गिरनारी सब में है। अरसास का लेखक समकालीन था। अरसास का लेखक समकालीन था, किसके समकालीन था ये पूछ रहा है, तो चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश। नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया था। आगे बढ़ते हैं हम 25 नंबर। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? तो वह है इंडिका। आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत है। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ये चंद्रगुप्त की थी। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? बताइए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में? तो ये 7 श्रेणियों में। 31 हो गया, 32 चलते। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, लेकिन इससे पहले भी इसमें देखिए चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। 34 का ए, तो चंद्रगुप्त मौर्य दिया है। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? देखिए और भी एक राजा थे जो हर्यक वंश के थे, जो पाटलिपुत्रा को बनाए थे, लेकिन जो है ना अब इसमें दिया हुआ है तो क्या बोले, लूसेंट का है। तो चलिए, पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, क्या चीज का बना था? ये लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो ये आजीवकों ने किया था। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, ऑप्शन सी पे यही सही भी है। केवल हुआ स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? केवल हुआ स्तंभ जो मगध, तो ये भाबरू स्तंभ है। 39 नंबर देखते हैं। 39 तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त सैंड्रोकोटस और बिंदुसार अमित्रघात। अशोक हो जाएंगे आपके प्रियदर्शी, अचानक हो जाएंगे विष्णुगुप्त, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप तो अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रीसेप थे। अशोक को शिलालेख पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रीसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये शिलालेख 8 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में
किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनी भारत के किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनी जो है ना वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? कौन सा राजा जनता के संपर्क में रहता था? तो ये हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग कर दिए थे, बौद्ध धर्म अपना। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? किस भाषा व लिपि में है? तो ये प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विफल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। उन्होंने विकास किया था। तो ये संस्कृत कला व साहित्य, उसके बाद है प्रांतीय विभाजन, उसके बाद हिंदुकुश तक साम्राज्य, केवल 1 3 4 1 3 4। आगे बढ़ते हैं। कथन 52 का हो जाएगा अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। यस। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं दूरा एवं तेरवा। ठीक है। कथन अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ठीक है। इसमें ए में जो दिया है, आर में दिया है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? बताइए। मास्की। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर संदर्भों के बारे में गलत है? अशोक के संदर्भों के बारे में, यह स्थापना संरचना के भाग हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा उत्तरापथ, तक्षशिला, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, प्राची, पाटलिपुत्रा। ऑप्शन ए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों शब्द के लिए आर्य शब्द का अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है ना उपगुप्त से लिए थे। किसने पाटलिपुत्रा को पोलीव्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। मौर्य काल में एग्रोनोमाइन किसे कहा जाता था? मौर्य काल में एग्रोनोमाइन किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर को गुड पुरुष कहा जाता था। ठीक है।
किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ये तीस्त थे, राजा तीस्त। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिष्टि पर्वन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस महीने में मौर्यों का राजकोपीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? बताइए। तो ये होता था आषाढ़, जुलाई में। आषाढ़, आषाढ़ लिखा है इसमें। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? अशोक के शिलालेख में किन किन? तो ये चोल हो जाएंगे, पांडव, पांडे, और हो जाएगा आपका सत्यपुत्र, सत्यपुत्र हो जाएंगे, और एक हो जाएगा केरल पुत्र, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवृत्त हुई थी? कौन सी लिपि थी जो दक्षिण भारत में थी? ब्राह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खानदानों से निकाला गया? उसे निकाला गया मिर्जा के समीप चुनार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर देखते हैं। 72 है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ये मेगास्थनीज की है। आगे बढ़ते हैं। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब व दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो ये बिंदुसार थे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सबसे महत्वपूर्ण है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि ये सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है, पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का यह ना है, तो कलिंग का पृथक शिलालेख, ऑप्शन डी हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये दिए थे 6वें शिलालेख में, ऑप्शन डी पे है। निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो ये परदेशी के राजयुक्तक विशिष्ट हैं वेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राज्य की भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्रांत अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी देवी
देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश, सोहगोरा। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजे थे ए और बी, महेंद्र और संघमित्रा, अपनी बेटी थी और बेटा। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान व शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान में प्राप्त बृहद शिलालेख के किस लिपि का प्रयोग किया गया है? शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये खरोष्टी किए थे। कहाँ से अशोक के दीपाभाई ग्रीक और आकर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एक कूना कंधार का था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। ठीक है, 15। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोप। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो यह मिस्र। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? डीमेकस और डायमेकस एक के था? तो ये बिंदुसार के। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख गुर्जरा में हुआ है, गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? अशोक का विवरण शामिल है, तो ये थे महावंश में। चलिए, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है? तो ये कंगनहल्ली, कंगनहल्ली। ठीक है, 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? तो ये थे सांची। देखिए, आज का क्लास ये तो खत्म हो गया, और अब जो है मौर्य उत्तर काल का, जैसे गुप्त काल का और क्वेश्चन आएगा, और तो 8वां चैप्टर में रहेगा, सॉरी 9वां चैप्टर में रहेगा। और ये जो है हिस्ट्री अभी चलते रहेगा पैरेलल, और पैरेलल आपका बायोलॉजी भी चलेगा, और टाइम मिलेगा हमको तो हम ज्योग्राफी और सारा सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब का लाएंगे धीरे धीरे, बट टाइम नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।